हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नवरात्र चल रहे हैं और माँ ढूंढने चला हूँ तुझको बाहर, तू कब से रह रही मेरे अंदर, उत्सव तेरा चल रहा बाहर, मस्ती छाई मेरे अंदर। दोस्तों, एक स्त्री के पूरे जीवन चक्र का साक्षात बिंब है नवरात्र, 9 दुर्गा के 9 स्वरूप। जब हम बात करते हैं शैलपुत्री की, तो जन्म ग्रहण करती हुई कन्या का स्वरूप हो उनका पूजन किया जाता है। जो ब्रह्मचारिणी है वो कौमार्य अवस्था का स्वरूप हो जाती है और तीसरे दिन विवाह से पूर्व तक चंद्रमा के समान निर्मल होने से चंद्रघंटा स्वरूप हो जाती है। नवजीव को जन्म देने के लिए गर्भ धारण करने पर वही दुर्गा कूष्मांडा स्वरूप हो जाती है और संतान को जन्म देने के बाद वही नारी स्कंद माता का स्वरूप हो जाती है। संयम और साधना को धारण करने वाली स्त्री कात्यायनी स्वरूप हो जाती है और अपने संकल्प से अपने पति की अकाल मृत्यु को भी जीत लेने वाली स्त्री काल रात्रि के स्वरूप में होती है। संसार कुटुंब ही उसके लिए संसार है, ऐसा उपकार करने वाली स्त्री महागौरी स्वरूपा होती है और धरती को छोड़कर स्वर्ग प्रयाण करने से पहले संसार में अपनी संतान को सिद्धि, समस्त सुख संपदा का आशीर्वाद देने वाली सिद्धिदात्री हो जाती है। तो हर स्त्री अपने आप में कहीं ना कहीं जगदम्बा का प्रतिबिंब है और नारी शक्ति में विराजमान माँ जगदम्बे को चलिए साक्षात प्रणाम करते हैं। बोलिए सांचे दरबार की जय। दोस्तों, नवरात्र का इस तीसरा दिन है। माँ दुर्गा का तृतीय रूप माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधान आता है और देवी चंद्रघंटा की पूजा से साधक निर्भय पराक्रमी ऐसा बनता है। राक्षसों ने मनुष्य को आतंकित करना शुरू किया तो माँ ने चंद्रघंटा रूप धारण किया। बताते हैं कि महिषासुर इंद्र का सिंहासन प्राप्त कर स्वर्ग लोक पर कब्जा करना चाहता था। महिषासुर के आतंक से मनुष्य तो क्या देव भी परेशान थे। ऐसे में जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना की। ऐसे में माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा के रूप में अवतरण लिया। इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित है। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर सभी को आतंक से मुक्त किया। माँ चंद्रघंटा अपने शांत और सौम्य स्वरूप के लिए जानी जाती है। उनके गले में सफ़ेद माला सुशोभित होती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप बाघ की सवारी करता है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, जिसकी वजह से ही इन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। माँ के शरीर का रंग सोने के समान पीला है। इनकी भक्ति से सभी देवगण संत भक्तजन के मन को संतोष प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा का प्रिय वाहन सिंह है और ये अपनी 10 हाथों में खड़ग, तलवार, ढाल, गदा, त्रिशूल, चक्र, धनुष लिए हुए है। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजित है और इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। चंद्रमा जो मन का प्रतीक है, घंटा नाद का प्रतीक है। वैसे तो हमारे मन का घंटा मंदिर के घंटे की तरह बजता रहता है, कभी कोई बजा के चला जाता है, कभी कोई बजा देता है। हम अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों और विचारों से प्रभावित होते हैं। हमारा मन अनेकों रूप धारण करता है। मान लीजिए किसी से छोटा सा झगड़ा हो गया, तू मैं हो गया। झगड़ा 5 मिनट का होता है, लेकिन क्या होता है मन के भीतर ये झगड़ा कई घंटों तक चलता रहता है। मन अशांत रहता है। कई घंटों तक मन में इस तरह की भावनाओं की वजह से उथल पुथल बनी रहती है और मनुष्य क्या होता है विचार और भावनाओं के वशीभूत होकर के अनेकों रूप धारण कर लेता है। इसलिए हम आध्यात्म से जुड़ते हैं ताकि ये नाद जो अंतर्नाद है हमारा शांत हो और इसीलिए चंद्रघंटा की पूजा का विधान आता है कि किसी भी तरह का अवनाद जो है या अपनाद जो है वो दूर हो सके और हमारी नाद सुंदर हो जाए। हमारे अंतर्मन की जो राग है, हमारे अंतर्मन का नाद है वो शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में जब हम बात करें तो देवी चंद्रघंटा की साधना का संबंध अग्नि तत्व से है। इनकी पूजा की दिशा दक्षिण पूर्व है और अग्नि कोण की स्वामिनी मानी गई है चंद्रघंटा देवी। कुंडली में जब हम बात करें तो 7वें घर की स्वामिनी है। अतः व्यक्ति के जो सुख हैं, ऐश्वर्य हैं, संपन्नता है, प्रेम है, कामनाएं हैं, भोग है और सुखी दाम्पत्य से रिलेटेड होता है। इनकी साधना सर्वाधिक रूप से उन लोगों को फलित होती है जिनकी आजीविका का संबंध सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी आइटम्स, कला, क्रिएटिविटी, अभिनय, नाटक, थिएटर, कंप्यूटर डिजाइनिंग आदि से है।
और इनकी साधना करके उपासक को धन, ऐश्वर्य, प्रेम, सुखी दाम्पत्य और संपन्नता मिलती है। इनकी साधना से जो लोग अविवाहित हैं उनका शीघ्र विवाह होता है, प्रेम में सफलता मिलती है, धन की प्राप्ति होती है और कभी भी बुरी शक्तियाँ परेशान नहीं करती, सौम्यता और विनम्रता में वृद्धि होती है। दोस्तों, शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो चुका है और तीसरा दिन है। इस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए, इत्र का उपाय करना चाहिए। जो लोग भी माँ की पूजा करना चाहते हैं वो शाम को 6:05 से 6:29 तक कर सकते हैं। 9:12 से रात्रि में 10:47 तक विशेष मुहूर्त रहने वाला है। इस समय आप पूजन कीजिए या फिर आप पूरी रात पूजन कर सकते हैं। आपको इस दिन जब भी आप पूजन में बैठेंगे, शरीर आपका स्वस्थ हो, आप फ्रेश हों, स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाएं, स्वच्छ ही वस्त्र धारण करें। इस दिन सफ़ेद वस्त्र पहनना या भूरा, ब्राउन या फिर गोल्डन कलर के वस्त्र पहनने चाहिए आपको। और पानी में चंदन का इत्र अगर आपको है तो इस दिन स्नान करना चाहिए। इससे राहु का शुभ प्रभाव आपके जीवन में कम होता है। और एक गुलाबी कपड़े पर अगर आपने कलश स्थापना की हुई है तो कोई बात नहीं, वहीं बैठ करके आप पूजन करें। और अगर आपने नहीं की हुई है तो एक गुलाबी कपड़ा बिछा लीजिए, उस पर चंद्रघंटा माँ की फ़ोटो हो या फिर दुर्गा माँ की फ़ोटो हो वो स्थापित कर लीजिए या मूर्ति स्थापित कर लीजिए और माँ का ध्यान कर आवाहन करें। पहले ओम देवी चंद्रघंटाई नमः पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मयम चंद्रघंटेति विश्रुता या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से बोलते हुए आपको माँ की आराधना करनी चाहिए, आवाहन करना चाहिए। एक दीपक जलाइए, नारियल के तेल का दीपक कीजिए, गुलाब की ही अगरबत्ती या धूप कीजिए, गुलाल चढ़ाइए और थोड़ा सा इत्र चढ़ाना है। इत्र बहुत ही विशेष है, आज का विशेष होता है। और आज के दिन अगर आप ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं, आपको मैं गारंटी देती हूँ नवरात्र में किसी दिन भी आपको शुद्ध इत्र मिले उससे आप उपाय कीजिए। आपके घर में रखा हो तो वो चढ़ाइए। अगर पति पत्नी में रोज झगड़े हो रहे हैं, घर में कलेश मचा पड़ा है, तो आपको हर श्रृंगार का जो सिद्ध इत्र होता है वो आपको माँ दुर्गा को इन नवरात्र में अर्पित करना चाहिए। आपके घर में जो भी पति पत्नी के विवाद होते हैं उसकी संभावना कम हो जाती है। अगर आप चाहते हैं धन का आगमन हो, विशेष रूप से बहुत पैसा आए, तो आपको ये पूरे अभी नवरात्र से शुरू करके आप लक्ष्मी पूजन तक यानी धन या फिर धनतेरस से शुरू करके भैया दूज तक 5 दिन आप लक्ष्मी माता को गुलाब का या चंदन का इत्र चढ़ा लीजिए। देखिए आपकी आर्थिक तंगी कैसे जीवन से दूर होगी। आपको धन लाभ चाहिए तो आप गुलाब का इत्र प्रयोग करें। आपको मान सम्मान प्रसिद्धि चाहिए, समाज में खास पहचान चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, तो चंदन की खुशबू वाला प्योर इत्र जो है वो आपको यूज़ करना चाहिए। और इसको फिर आप माता रानी को रोज चढ़ा करके रोज नित्य अपनी नाभि में लगाइए। आप देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। अभी नहीं भी कर सकते तो आने वाले धनतेरस, दिवाली या लक्ष्मी पूजन या फिर किसी भी शुक्रवार से आप 7 दिन या 9 दिन तक इस उपाय को कीजिए। सिर्फ माँ को एक फुलेल इत्र चढ़ाना है और साथ में अगर गुड़हल का फूल हो जाए लाल रंग का या गुलाब के पुष्प हो जाए तो वो भी बहुत बढ़िया, या कोई चमेली का पुष्प हो जाए वो आप चढ़ाइए। आप देखिए माता रानी आपके ऊपर कैसी प्रसन्नता बरसाती है। आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी बाधाएं दूर होती है, सारे कष्ट दूर होते, मान सम्मान में वृद्धि होती है। माँ को भोग भी लगाना चाहिए। रात में थोड़ी सी चावल की खीर आप बना लीजिए अगर आप सात्विक भोजन कर रहे हैं, और अगर फलाहार कर रहे हैं तो आप दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का माँ को भोग लगाइए। माँ को शहद भी बहुत प्रिय है, वहाँ पे भोग में थोड़ा सा शहद रखिए और फिर स्फटिक की माला से ओम चंद्र घंटाय दिव्यै नमः, क्या बोलेंगे, ओम चंद्र घंटाय दिव्यै नमः। इस मंत्र की 108 बार आपको जप करना है। जो लोग के पास माला नहीं है कृपया मिश्री के दाने 108 गिन करके रख लीजिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 108 मिश्री के दानों से आप जप को कर लीजिए। बाद में वो मिश्री के दाने आप चाय दूध में डाल के पी सकते हैं, प्याज लहसुन आदि के साथ उसका इस्तेमाल ना करें। इस प्रकार से आप माँ के जप पूरे कीजिए। फिर कपूर में 2 लौंग डाल लीजिए यानी 1 लौंग का जोड़ा, और फिर माँ दुर्गा की आरती करें।
ऐसे बोले आप, जय माँ चंद्र घंटा सुखदाम पूर्ण की जो मेरे सभी काम, चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती, क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालक मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो, सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट से बचाने वाली, हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए, मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी के जोत जगाए, शीश झुका कहे मन की बात, पूर्ण आस करो जगदाता, कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटिका में मान तुम्हारा, नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो महारानी। इस प्रकार से बोलते हुए माँ चंद्र घंटा की आरती आपको करनी चाहिए और पूजा के पश्चात जो भी आपने गलती किया है उसकी क्षमा याचना करें और पूजा के बाद भोग प्रसाद के रूप में पहले किसी कन्या को दीजिए या किसी सुहागन स्त्री को दे करके आपको प्रसाद आरोगना चाहिए। दोस्तों, चंद्र घंटा माँ पर जो आपने इत्र चढ़ाया है उसका आपको प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। धन पाने के लिए, समाज में सम्मान प्रसिद्धि पाने के लिए, नौकरी में तरक्की पाने के लिए, भाग्य को जगाने के लिए अत्यंत ही कारगर उपाय आपको बता रही हूँ। रोज जो आप माँ को इत्र चढ़ाएंगे, आप विशेष रूप से अगर रात रानी का इत्र है वो आपने चढ़ाया है, चंदन चढ़ाया है, चमेली चढ़ाया है या फिर आपने गुलाब का इत्र चढ़ाया है, तो आपको उसको एक बूंद, सिर्फ एक बूंद, देखिए जो अच्छा इत्र होता है वो एक बूंद काफ़ी होता है। अगर आप रास्ते से कहीं से, मार्केट से कहीं से भी ले रहे हैं मिक्सिंग किया हुआ इत्र, तो उसमें अल्कोहल मिला हुआ होता है, वो इत्र आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। शुद्ध कहीं जहाँ इत्र बनाते हैं ऐसी जगह से आपको इत्र का परचेजिंग करना चाहिए और उसको हो सके तो एनर्जाइज करके स्वयं से या कहीं से एनर्जाइज इत्र मिले उसको लेकर के आप कार्य कीजिए, वशीकरण मंत्रों से जो एनर्जाइज हो, और फिर उस इत्र को आप अपनी नाभि पे लगाइए, रोज माँ को चढ़ा के देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में आता है। इस इत्र को दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, दो क्या तीन तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप माता रानी को चढ़ा लेंगे इत्र, तो एक बूंद इत्र या तो आप रोज अपनी नाभि में लगाइए। दूसरा तरीका है, ये एक बूंद इत्र आप कोई भी जो चंदन तिलक होता है या कोई भी कुमकुम का तिलक होता है उसमें सिंदूर में मिला के आप एक चुटकी एक बूंद इत्र लगाइए, अपने फॉरहेड पर तिलक कीजिए। तीसरा तरीका होता है, आप एक बूंद इत्र अपने नहाने की बाल्टी में डाल के स्नान कर सकते हैं। आप देखेंगे चिंता, भय, घबराहट, आप सभी चीज़ें, सभी प्रॉब्लम से मुक्ति पाएंगे। इसकी सुगंध सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और देवी दुर्गा पर कौन कौन सा इत्र चढ़ा सकते हैं आप, ये मैटर करता है। कौन सी उंगली से चढ़ाना चाहिए ये भी मैटर करता है। माँ पर, दुर्गा माँ पर आप नवरात्र में सफ़ेद चंदन का इत्र लगाइए, ये बहुत अच्छा होता है, और फिर इसको नाभि पे लगाइए, ये आपके अट्रैक्शन पावर में वृद्धि करेगा। और वैसे तो आप किसी भी उंगली का प्रयोग करके गुलाब का या चंदन का इत्र नाभि में लगा सकते हैं, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए जो रिंग फिंगर होती है, यानी जो अनामिका उंगली होती है, उससे आपको नाभि में इत्र लगाना चाहिए। कहते हैं कि पुरुषों का जन्म भगवान विष्णु की नाभि से हुआ है, इसलिए नाभि अपने आप में बहुत पवित्र मानी जाती है। और ये भी कहा गया है कई धर्मों में कि ये धरती और स्वर्ग को जोड़ता है, इसलिए जो मनुष्य नाभि पर इत्र लगाता है वो सीधा सीधा भगवान से कनेक्ट हो जाता है। उसके जीवन में कभी भी धन और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। विशेष रूप से चंदन हो, गुलाब हो, मोगरा हो, रात रानी हो, इनका इत्र लगाने से आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत ही शुभ और असरकारी ये माना गया है। जो स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, अक्सर माएँ पूछती है स्टूडेंट्स के लिए उपाय बताइए, तो आपको मैं बता दूं चंद्र घंटा माँ को या नवरात्र में किसी भी दिन दुर्गा माँ को आप इत्र चढ़ा करके अपने बच्चे के पेट पर, आप नाभि पर इसे एक बूंद रोज लगाइए, देखिए उसका दिमाग कैसा तेज होता है। विशेष रूप से एनर्जाइज्ड इत्र आपको लेकर के लगाना चाहिए, शुद्ध इत्र लगाना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि उनका दिमाग भी बहुत तेज चलने लगता है। और बच्चों को हमेशा चंदन या गूगल का इत्र देना चाहिए, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। विशेष रूप से जब ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो भी आप ऊद का, ब्रह्म कमल का, अगर का, ये इत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चंदन का इत्र सब चीज़ों के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, तो कोई अगर चाहते हैं कि एक ही इत्र मैं प्रयोग करूं तो उसे चंदन या दूसरा फिर गुलाब का इत्र प्रयोग में लेना चाहिए।
दोस्तों, जिन पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हैं उन्हें क्या करना, या मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, तो आपको बेडरूम में ये इत्र की एक फुलेल चुपके से, जो पति पत्नी के बीच का स्थान है सोने का, उसके बीच में एक फुलेल इत्र, ये जो आपने माँ को अर्पित किया है, एनर्जाइज इत्र होगा। इस इत्र को, वशीकरण इत्र होता है ये, तो इसको लेकर के आप पति पत्नी के बीच के स्थान पे लगा दीजिए। एक फुलेल सिर्फ आपको लगाना है, जब आपके पति के साथ आप सोने के लिए जाएं उसके 1 घंटे पहले लगा दीजिए। आप देखिए कैसा कमाल आपके मैरिड लाइफ में आता है। आप चाहें तो अगर चंदन या गुलाब नहीं लगाना चाहते तो रात रानी या मोगरे का सुगंध भी आप प्रयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से ये उनको प्रयोग करना चाहिए मोगरे का, जिनको रात में नींद की समस्या है। अगर हस्बैंड या वाइफ सोते नहीं है रात भर तो आपको ये लगाना चाहिए। और अगर क्रोध आप लोगों दोनों में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश ज़्यादा हो रहे हैं, तो भी आप मोगरे का इत्र प्रयोग कर सकते हैं, या फिर रात रानी का इत्र आप प्रयोग करें। दोस्तों, इस प्रकार से जो भी आप माता रानी को इत्र चढ़ा करके प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, आप देखेंगे किस तरह का ये सुगंध बहुत महत्वपूर्ण होता है, माँ को प्रसन्न करता है, साथ ही साथ आपके जीवन में इतने सुकून भरे बदलाव लाता है। अगर आपको अचानक से धन का नुकसान हो रहा है तो आप किसी 7 सुहागनों को भी ये इत्र आप दान में कर सकते हैं, वस्तु उपहार में दे सकते हैं। इत्र आप चाहें तो सारी सुहाग पिटारी 7 जगह करके लास्ट में नवरात्र के 9 दिन दे दीजिए, और इसमें इत्र ज़रूर हो, ये बात का ध्यान रखें। अगर आपके ऑफिस में लड़ाई झगड़ा होता है, कलेश होता है, कलीग से प्रॉब्लम होती है, तो आपको माता रानी को मोगरे का इत्र चढ़ाना है और फिर इसे लगाकर रोज़ अपनी नाभि में ऑफिस में जाइए। और या फिर आप चमेली, कपूर, गुलाब, केवड़ा, केसर का इत्र भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी बुद्धि बाकियों के मुकाबले थोड़ी कमज़ोर होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जितना भी चाहे याद करा लो, वो लास्ट मोमेंट में भूल जाते हैं। तो आज के दिन आपको क्या करना है, या पूरे नवरात्र में, या ये आप दिवाली तक कर सकते हैं इस उपाय को, किसी भी एक दिन जा करके आपको चंदन का इत्र लेना है, एनर्जाइज किया हुआ प्योर इत्र लेना है, और उससे, वशीकरण इत्र होता है, उससे बच्चे को लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे जाइए और उससे 108 परिक्रमा लगा करके 1 बूंद इत्र एक रुई के फोए में ले लीजिए और लास्ट में उससे अर्पित कराइए। और फिर वो बाकी का जो बचा हुआ इत्र है वो रोज़ बच्चे के फॉरहेड के जो 3rd आई चक्रा है, जो तीसरे नेत्र है, वहाँ पर रोज़ उससे तिलक कीजिए। आप देखिए 1 महीने के अंदर अंदर, आप चाहें तो उसकी नाभि पे भी लगा सकते हैं, अगर फॉरहेड पे नहीं लगाने दें, 1 बूंद नाभि में लगाइए, 1 बूंद फॉरहेड पर। आप देखिए 1 महीने, सवा महीने के अंदर अंदर आपके बच्चे की बुद्धि का कैसे विकास होता है। पति पत्नी भी ये उपाय कर सकते हैं। नाभि में इत्र लगाना अपने आप में बहुत चमत्कारी माना गया है, और इसे इसी तरह से दोस्तों आप लगाइए, माँ को नवरात्र में चढ़ाइए। चंद्र घंटा माँ के आपके पास अभी है तो चंद्र घंटा माँ को आप ये अर्पित करें, और देखेंगे दोस्तों आपके जीवन से बाधाएं कैसे दूर होती है। आपको जब इत्र अर्पित करेंगे, अब एक बात का ध्यान रखना है, माँ की पूजा में जब इत्र आप चढ़ाएंगे तो आपको ओम ह्रीम क्रीम फट स्वाहा, क्या बोलेंगे, ओम ह्रीम क्रीम फट स्वाहा 43 डेज तक इस मंत्र से 21 माला का जप किया हुआ इत्र आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ बाकी जो विधियाँ होती है एनर्जाइजिंग की वो कीजिए, और जितने मंत्र आप बोलेंगे हर माला के बाद फूंक मार के आपको इत्र को सिद्ध करना है। इस प्रकार से इत्र सिद्ध किया जाता है। और अगर आपको रेडीमेड इत्र कहीं से सिद्ध मिलता है किसी प्रॉपर ज्योतिष संस्थान से, तो आप वो लेकर के इस उपाय को कीजिए। आप देखिए कैसे चमत्कारी आपका जीवन हो जाता है। इसलिए कर लीजिए उपाय दोस्तों, और आप भी करें, और अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन छोटे छोटे उपायों को शेयर करते रहा करें। बहुत ही खूबसूरत उपाय है, गुप्त उपाय है जो आपको बताती हूँ। नवरात्र में अपनी नाभि पर अच्छा इत्र मिले तो आप माँ को अर्पित करके इसे लगाना बिल्कुल ना भूलें। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ। की एक छोटा सा उपाय बताया है, खुद भी करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चंद्र घंटा माँ की आराधना करें। माँ का सौम्य रूप है, इसलिए ध्यान अवस्था में जरूर जाएं। कुछ करें ना करें, पूरे दिन चुपचाप रात्रि में 10:30 बजे के बाद बैठ करके ओम श्री चंद्र घंटाय नमः, ओम श्री चंद्र घंटाय नमः, ओम श्री चंद्र घंटाय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए माँ की आराधना करें। माँ से
से कनेक्ट करें, ध्यान अवस्था में जाएं। दोस्तों आप देखेंगे कैसे आपके मन का अंतर्नाद अगर बहुत ज़्यादा परेशान है, मन में बहुत बुरा नाद चल रहा है, बहुत ज़्यादा चिंताएं चल रही है, एक बार इस उपाय को करके देखिए दोस्तों, कैसे आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आते हैं। पूरे जो 9 दिन होते हैं, 9 चक्र होते हैं, इसका ध्यान तरीके से ध्यान करके समझ करके उस दिन को ऑब्जर्व कीजिए। यही खास नवरात्र हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।